नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल सोशल टॉक पर। दर्शक बंधु, आपका समय नष्ट न करते हुए एक कथा के माध्यम से हम उन तीनों बातों को समझते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि गरुड़ पुराण में कहा गया है कि कथा हो या सीख, अगर बीच में छोड़ दिया जाता है तो वह पाप की श्रेणी में आता है। तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को अंत तक पूरा देखें, और अगर आप एक सनातनी हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, किसी जंगल में वट वृक्ष पर घोंसला बनाकर एक बाज अपने परिवार के साथ रहता था। बाज के परिवार में उसकी पत्नी बाजन और उसके 2 बच्चे थे। वह बाज बड़ा ही बूढ़ा और कमजोर हो चुका था, और इसी वजह से अब उसे अपने परिवार का पेट भरने के लिए दाना पानी जुटा पाना बड़ा मुश्किल हो गया था। वह हर रोज जंगल में दाना पानी की खोज करता, लेकिन उसे कहीं भी दाना पानी नहीं मिलता था। बाज का परिवार इसी तरह थोड़ा बहुत जो मिल जाता उसी में अपना गुजारा कर रहा था। प्यारे दोस्तों, कभी कभी तो वह चारों रात में भूखे ही सो जाते थे, और जब कभी बाज को कहीं कुछ दाना पानी मिलता तो वह उसे अपने बच्चों और अपनी पत्नी बाजन को लाकर देता और खुद भूखा सो जाता। एक दिन की बात है, बाज के बच्चे बहुत भूखे थे और उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। तब बाज की पत्नी ने बाज से कहा, हे स्वामी, चलो किसी अन्य पक्षी से भीख मांगकर कुछ दाना पानी ले आते हैं, नहीं तो हमारे बच्चे भूखे ही मर जाएंगे। प्यारे दोस्तों, बाजन की ऐसी बात सुनकर बाज कहता है कि प्रिय, भले ही हमारे दिन बुरे चल रहे हो, लेकिन हम भीख नहीं मांग सकते। अगर हमने भीख मांगी तो हमारे बच्चे भी भीख मांगकर खाना सीख जाएंगे। तब बाजन कहती है कि स्वामी, अगर भीख मांगने में आपको इतनी ही परेशानी हो रही है तो जाकर हमारे लिए कहीं से भोजन ढूंढ कर लाइए। अब बाज अपने परिवार के लिए भोजन ढूंढते ढूंढते बहुत दूर निकल जाता है। प्यारे दोस्तों, बाज कई दिनों तक भोजन की तलाश करता है। वह बाज भूखा प्यासा भोजन ढूंढने में लगा रहता है, और कई दिन बीत जाते हैं। उसके बाद बाज अपने घोंसले में वापस आया, और इस बार वह अपने साथ बहुत सारा दाना पानी लेकर आया था। यह देखकर बाज की पत्नी और उसके बच्चे बड़े प्रसन्न होते हैं। पूरा परिवार पेट भर भोजन करता है। भोजन करने के बाद बाज की पत्नी कहे कि स्वामी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे आपसे भीख मांगने की बात नहीं कहनी चाहिए थी। इस पर बाज कहता है कि प्रिय, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं, तब तुम्हें मेरी बात समझ में आएगी कि मैंने तुमसे क्यों कहा था कि भीख नहीं मांगनी चाहिए। और जो भी मनुष्य इस कहानी को सुन लेगा वह कभी गरीब नहीं रहेगा ही, उसे भीख मांगने की जरूरत पड़ेगी। प्यारे दोस्तों, बाज अपनी कहानी प्रारंभ करता है और कहता है कि प्रिय, बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में रमेश नाम का व्यक्ति रहता था। रमेश का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। रमेश के परिवार में वह और उसकी पत्नी सिर्फ 2 ही सदस्य थे। कच्चे घर में वे अपना गुजारा कर रहे थे। वह गरीब आदमी पूरे दिन मजदूरी करके अपना और अपनी पत्नी का पेट पालता था। इसी तरह दोनों का जीवन चल रहा था। समय के साथ उसकी पत्नी गर्भवती हो जाती है। यह सुनकर रमेश बहुत खुश होता है। वह सोचने लगता है कि अब हमारे घर में भी एक नन्हा सा पुत्र खेला करेगा, हम उसे गोद में खिलाएंगे। पर जो उसके और उसके परिवार के जीवन में होने वाला था, उससे वह बेखबर था। धीरे धीरे समय गुजरता है, और अब उस गरीब के घर में वह दिन भी आ जाता है जब उसकी पत्नी एक बच्चे को जन्म देने वाली थी। उसे उसका पति एक अस्पताल में भर्ती कराता है। प्रसव का समय जब निकट आता है तो वह गरीब आदमी कुछ पैसों का बंदोबस्त करने चला जाता है। फिर लौटते समय अपने होने वाले बच्चे को लेकर मन में सपने संजोने लगता है। तब तक उसके पास यमराज का बुलावा आ जाता है। उसकी एक दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है। वह गरीब आदमी अपने होने वाले बच्चे को देख भी न सका। शहर के कुछ लोग उस आदमी का अंतिम संस्कार करते हैं, तो दूसरी तरफ उसकी पत्नी अस्पताल में अपने बच्चे को जन्म दे रही होती है। जब उस बेचारी को यह खबर मिलती है कि उसके पति की मृत्यु हो गई है तो उसका कलेजा फट जाता है। उस बेचारी का दुनिया में सिर्फ उसका पति ही तो था। अब वह भी उसे छोड़कर चला गया था। अब वह फूट फूट कर रोने लगती है। हे भगवान, यह तूने कैसा मेरे ऊपर दुखों का पहाड़ गिरा दिया। मेरा जो सहारा था उसे ही मुझसे छीन लिया। कम से कम इस बच्चे का तो ख्याल किया होता, जिसका अभी जन्म भी नहीं हुआ है। पैदा होने से पहले ही तुमने उसके सर से पिता का साया हटा दिया।
अब कौन इस बच्चे का पालन पोषण करेगा? वह दुखियारी अस्पताल में ही अपने पति को याद करके बुरी तरह से रो रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि संतान के आने की खुशी व्यतीत करूं या पति के जाने का दुख। कुछ नगरवासियों ने उसे समझाया, बहन, जन्म और मृत्यु सब विधाता के हाथ में होता है, इसमें मनुष्य का कोई जोर नहीं चलता। यह भी कहा जाता है कि परमात्मा जो करता है अच्छा ही करता है, इसलिए जो चला गया उसका शोक छोड़िए और यह जो आया है उसके बारे में सोचिए। कई तरह से लोग उस गरीब महिला को समझाते हैं। कुछ ही देर में उसने एक सुंदर से पुत्र को जन्म दिया। बेटे को देखकर उसका दुख कुछ हल्का होता है। वह सोचती है कि अब मैं इस पुत्र को पाल पोस कर बड़ा करूंगी, यही मेरा सहारा बनेगा। अब वह अपने बच्चे को लेकर अपने घर आ जाती है। नगर के कुछ लोग ने उस महिला की कुछ दिन तक मदद की, लेकिन कौन हमेशा मदद करता है? जब कुछ दिन बीत जाते हैं तो मददगार भी पीछे हट जाते हैं। अब वह अपने बच्चे को लेकर बिल्कुल अकेली पड़ जाती है। वह समझ गई थी कि दूसरों की मदद से कितने दिन तक जिंदगी को जिया जा सकता है। यदि हमें जीना है और इस बच्चे को पालना है तो खुद जिम्मेदारी उठानी होगी, खुद कोई काम करना पड़ेगा। इस प्रकार वह महिला दूसरों के घरों में अपने लिए साफ सफाई का काम तलाश लेती है। काम करके जो पैसे मिलते थे उनसे वह अपना और अपने बच्चे का पेट पालने लगी। समय के साथ धीरे धीरे उसका पुत्र बड़ा होने लगता है। जब वह बालक 4 वर्ष का हो जाता है तो उसकी मां उसे पढ़ाने के लिए नगर के सरकारी विद्यालय में दाखिला करा देती है। उसने सोचा कि मैं अपने बच्चे को पढ़ा लिखाकर इस काबिल बना दूंगी कि उसे कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने पड़े। अब इस प्रकार वह महिला मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चे को पढ़ाने लगती है। बच्चा भी ठीक से समझता था कि उसके घर में केवल मां ही है। परिवार का खर्च चलाने वाला उसका पिता उसके जन्म से पहले ही चला गया है, इसलिए वह पढ़ाई भी खूब मन लगाकर करता था। धीरे धीरे बच्चे की उम्र 12 वर्ष की हो जाती है। एक दिन की बात है, वह स्त्री बहुत बीमार पड़ जाती है। उसने सोचा कोई छोटी मोटी बीमारी होगी, इसीलिए कभी उस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन उसकी हालत दिन प्रतिदिन खराब होती चली जाती है। बीमार होने की वजह से वह काम पर भी नहीं जा पाती थी। घर में इतने पैसे भी नहीं थे कि कहीं अपना ठीक से इलाज करा लेती। मां को अत्यंत बीमार देखकर बेटे को बहुत चिंता होती है। वह बालक कहता है, मां तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए अभी डॉक्टर के पास से दवाई लेकर आता हूं, तुम उसे खा लेना, फिर तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगी। अपने बेटे की बात सुनकर मां की आंखें भर आती हैं। वह कहने लगती है, बेटा अब तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मेरा भी अब समय आ गया है। मैं तुम्हारे पिता के पास जाना चाहती हूं, लेकिन जाने से पहले तुम मेरी एक बात हमेशा याद रखना। जब तेरा जन्म नहीं हुआ था तब तेरे पिता ने और मैंने एक सपना देखा था कि हम अपने बच्चे को पढ़ा लिखा कर इतना काबिल बना देंगे कि उसे हमारी तरह गरीबी भरी जिंदगी नहीं जीनी पड़े। लेकिन बेटा, मैं उस सपने को पूरा नहीं कर पाई। बेटा, मैं यदि चली भी जाऊं तो तुम अपने पिता के सपने को जरूर साकार करना। तुम ऐसा कोई काम मत करना जिससे तुम्हारे पिता का नाम खराब हो। तुम इस प्रकार से अपना जीवन जीना कि तुम्हारा नाम दूर दूर तक लोग जान जाएं। बेटा, कभी पैसे के पीछे मत भागना। पैसे के लिए तो लोग इतने नीचे गिर जाते हैं कि अपने माता पिता की इज्जत का भी ख्याल नहीं करते। तुम हमेशा अपना नाम कमाना बेटा, हमेशा स्वाभिमानी बनकर जीना, कभी किसी के आगे अपने हाथ मत फैलाना, किसी से याचना मत करना। याचना न करना ही श्रेष्ठता का मूल्य है, पराधीनता ही नरक है। मनुष्य को सदा ही विद्या, धन, बल, कीर्ति और पुण्य कमाना चाहिए। लड़के ने कहा, मां तुम घबराओ नहीं, मैं तुम्हारे लिए अभी दवाई लेकर आता हूं। और इतना कहकर लड़का मां से पैसे लेकर दवा लेने चला जाता है। बेटे के जाते ही उस गरीब स्त्री के प्राण निकल जाते हैं। जब नगर वालों को पता चलता है तो सब लोग इकट्ठे होकर उस स्त्री का उसके बेटे के हाथों अंतिम संस्कार कराते हैं। अब वह बालक बिल्कुल अकेला हो गया था। किस्मत भी क्या खेल दिखाती है, जब जरूरत होती है अपनों की तब अकेलेपन की रात भी जगाती है। बिना माता पिता का बेटा उम्र भी ज्यादा नहीं थी। आखिर जाए तो कहां जाए, करें तो क्या करें। दूर के रिश्तेदारों ने भी उस बालक पर ध्यान नहीं दिया। आखिर वह गरीब जो था, लेकिन वह बच्चा अकेले ही अपने जीवन की राह पर चल देता है। उसने कभी हार नहीं मानी। जो पैसे मां छोड़ गई थी, कुछ दिन तक उन पैसों से अपना गुजारा चलाता रहा। कुछ दिन के बाद वह पैसे खत्म हो जाते हैं।
घर में भी कुछ नहीं था। अब तो एक ही चारा था कि कुछ काम धंधा किया जाए, तभी भोजन की व्यवस्था होगी, तभी स्कूल की फीस भरी जाएगी। लड़के को अपनी माँ की बात अच्छी तरह याद थी। उसकी माँ ने कहा था, बेटा कितना भी बुरा वक्त आ जाए पर किसी के आगे हाथ मत फैलाना, मेहनत करके ही अपना जीवन यापन करना। लड़के को अपनी माँ की यह बात अच्छी तरह याद थी, इसीलिए वह कभी किसी के आगे भीख नहीं मांगता था। विद्यालय से आने के बाद वह किसी के खेतों में काम करने चला जाता, कभी किसी की चाय की दुकान पर काम कर लेता और वहां से कुछ पैसे मिलते तो अपने विद्यालय की फीस भर देता था और अपने खाने पीने की सामग्री खरीद लाता था। इस प्रकार छोटी सी आयु में वह बच्चा पढ़ाई भी करता था और मजदूरी भी करता था। धीरे धीरे कुछ साल ऐसे ही निकल जाते हैं। बच्चा अब अपने गांव से निकलकर कस्बे में पढ़ने लगता है, तब उसकी कॉपी किताबों का और विद्यालय की फीस का खर्चा बढ़ जाता है। लेकिन उस बालक ने हिम्मत नहीं हारी। रोजाना विद्यालय जाता था। वह जो भी कमाता था उसकी सारी कमाई पढ़ने लिखने में ही लग जाती थी और जो कुछ थोड़ा बहुत बचता था उससे अपना पेट भर लेता था। अगर वह कहीं कोई स्थायी काम करता तो उसकी पढ़ाई छूट जाती थी और पढ़ाई करता तो पेट भरने के लिए भी कुछ नहीं था, इसलिए वह दोनों काम करता था। विद्यालय से आकर वह इधर काम करने चला जाता था। एक दिन की बात है, वह बच्चा विद्यालय से पढ़कर घर वापस लौटा। फिर उसके बाद काम की तलाश में चला गया, लेकिन उस दिन उसे कोई काम नहीं मिला। पूरा दिन निकल गया, हारा थका। शाम को घर आकर सो गया। आज कुछ काम नहीं मिला तो खाना कहाँ से खाता। जो पैसे थे उनसे वह पहले ही विद्यालय की फीस भर चुका था। उसकी स्थिति तो यह थी कि रोज कमाया रोज खाया। जब उस दिन उसे कोई काम नहीं मिला तो बेचारे को भूखे पेट रहना पड़ा, केवल पानी पीकर सो गया। अब सुबह भूखा ही विद्यालय चला जाता है और विद्यालय की छुट्टी के बाद जब घर आता है तो फिर किसी काम की तलाश में निकल पड़ता है। सोचता है कल नहीं मिला, लेकिन आज मुझे कोई ना कोई काम जरूर मिल जाएगा। लेकिन दुर्भाग्य ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। उस दिन भी उसे कोई काम नहीं मिला। आज उसे फिर भूखा पेट सोना पड़ा। भूख अब उसे ज्यादा बेचैन कर रही थी, तो एक बार को उसके दिमाग में आता है कि भूखे पेट तो पढ़ा भी नहीं जाता। अब तो मैं किसी से कुछ मांग कर खा लेता हूं, पर मां ने मरते वक्त उससे कहा था, बेटा कभी भीख मांग कर मत खाना, हमेशा कमा कर खाना। लड़का भी बड़ा स्वाभिमानी था, किसी से मांगने की उसकी हिम्मत नहीं। सोचता था, चाहे कुछ भी हो जाए पर भीख मांग कर नहीं खाऊंगा। अगर मैंने भीख मांगना शुरू कर दिया तो लोग मुझे भिखारी कहने लगेंगे। भगवान ने पेट दिया है तो कहीं ना कहीं से इसके लिए भोजन भी मिलेगा। अब लड़का उस दिन भी भूखा रहता है। सुबह जब सोकर उठता है तो भूख के मारे चक्कर आने लगते हैं। अभी उसकी उम्र ही कितनी थी, भूख की मार वह कैसे सह सकता था। कुछ बड़ा होता तो 2-4 दिन अपने आप को संभाल भी लेता, लेकिन आज वह विद्यालय भी नहीं गया। सोचा, आज मैं सुबह से ही काम पर जाता हूं, काम मिल जाएगा तो भोजन कर लूंगा, फिर अगले दिन के लिए तैयार हो जाऊंगा। अब वह काम की तलाश में वह इधर उधर भटकता है। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था। अब उस बालक से चला भी नहीं जा रहा था। फिर तक वह एक पेड़ के नीचे बैठकर सोचने लगता है कि अगर इस समय मुझे भोजन नहीं मिला तो मेरे प्राण निकल जाएंगे, मुझे कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। अब एक बार फिर से उसके मन में भीख मांगने का विचार आता है, लेकिन उसकी अंतरात्मा फिर कह देती है कि तू गरीब है, भिखारी नहीं। भीख मांगेगा तो फिर भीख मांगने की आदत पड़ जाएगी और तू भिखारी बन जाएगा। काफी देर तक लड़का इन्हीं प्रश्नों में उलझा रहता है। फिर उसके दिमाग में आया कि भीख मांगना अलग बात है और मदद मांगना अलग बात है। मैं किसी से भीख नहीं मांगूंगा, पर मदद तो मांग सकता हूं। भीख मांगना तो वह है जो मांगकर फिर लौट आया नहीं जाता, पर मदद मांगना वह है जो आप कभी भी लौटा सकते हो। लड़के ने सोचा, मैं आज किसी से मदद मांग लेता हूं, जब मुझे काम मिल जाएगा तो मैं लौटा दूंगा। अब लड़का वहां से चलता है तो उसे नगर के बाहर एक बड़ा सा घर दिखाई देता है। लड़का उस द्वार पर जाकर द्वार को खटखटाता है। तब घर के अंदर से एक महिला निकलती है। महिला ने द्वार पर देखा कि एक 11-12 वर्ष का बड़ा ही उदास सा मासूम सा लड़का खड़ा है। पहले तो वह महिला उस लड़के से पूछती है, बेटा तुमने दरवाजा क्यों बजाया, क्या कुछ काम है? लड़का दोनों हाथ जोड़कर कहता है, मां जी मैंने दोपहर के समय आपको तकलीफ दी, इसके लिए क्षमा चाहता हूं। तब वह महिला पूछती है,
बेटा, क्या तुम्हें कुछ चाहिए? मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूं? वह महिला भी एक बच्चे की मां थी, इसलिए ममता का भाव उसके शब्दों में था। उस महिला के पूछने पर एक बार तो लड़के के मन में यह आ कि चलो, इन मां जी से मैं कह ही देता हूं कि मैं 2-3 दिन से भूखा हूं और भोजन ना मिलने के कारण बहुत परेशान हूं। लेकिन उसके स्वाभिमान ने उसे रोक लिया और वह भोजन की जगह पानी मांग बैठा। कहने लगा, मां जी, मुझे बहुत जोर की प्यास लगी थी, इसीलिए दरवाजा खटखटाया था। क्या एक गिलास पानी मिल सकता है? लेकिन वह महिला बहुत समझदार थी। उसने जब लड़के को देखा तो वह समझ गई कि बालक बहुत भूखा है। वह कहती है, बेटा, तुम थोड़ी देर रुको, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूं। वह महिला घर के अंदर जाती है और अपनी रसोई से एक गिलास दूध और कुछ लड्डू लेकर द्वार पर आती है और दूध से भरा गिलास उस लड़के को दे देती है। लड़के ने जब वह गिलास पकड़ा तो उसमें दूध था। दूध को देखकर लड़का खुश हो जाता है। लड़का मन ही मन उस मां को दुआएं देने लगता है। महिला ने उसे पहले लड्डू खाने को दिए और कहा, बेटा, दूध गर्म है, तुम पहले लड्डू खा, जब दूध ठंडा हो जाए तब पी लेना। लड़का जब उस महिला को देखता है तो उसे ऐसा लगता है जैसे उसकी ही मां उसे यह दूध पीने को दे रही है। वह मन ही मन सोचता है, कितनी अच्छी मां है, मैंने एक गिलास पानी मांगा था और यह दूध ले आई। वह समझ गई थी कि मैं भूखा हूं। लड़का आराम से बैठकर लड्डू खाता है और दूध पीता है। तब वह स्त्री कहती है, बेटा, क्या तुम्हें और कुछ चाहिए? लड़का सोचने लगता है कि इस दूध के बदले में मैं इस माता को क्या दे सकता हूं? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। दूध पीने के बाद लड़का कहता है, मां जी, मैंने आपसे पानी मांगा और आपने मुझे दूध पिलाया, इसके बदले में मैं आपको क्या दे सकता हूं? महिला ने कहा, बेटे, मैंने तुम्हें दूध इसलिए नहीं पिलाया है ताकि तुमसे बदले में कुछ ले सकूं। महिला कहने लगी, बेटा, तुम्हारा चेहरा देखकर लग रहा था कि तुम बहुत भूखे हो, तो मैंने सोचा कि पानी की जगह दूध ही पिला देती हूं, इसलिए मैं तुम्हारे लिए दूध ले आई। लड़के ने फिर कहा, नहीं मां जी, आप इसके बदले में मुझसे जरूर कुछ मांगिए, मैं आपको अपनी हैसियत के हिसाब से कुछ जरूर दूंगा। लड़के की बात सुनकर महिला सोचती है, यह लड़का बड़ा स्वाभिमानी है। वह लड़का बार बार उससे मांगने की बात करता है, तो वह महिला उसका मन रखने के लिए कह देती है कि बेटा, मैंने यह दूध पिलाकर तुम पर कोई एहसान नहीं किया है। फिर भी यदि तुम मुझे कुछ देना चाहते हो तो तुम मुझे एक वचन दो कि जिस प्रकार आज मैंने तुम्हारी मदद की है, इसी प्रकार तुम भी जब कभी मदद करने लायक हो जाओ तो किसी जरूरतमंद की मदद कर देना। जिस दिन तुम किसी की मदद कर दोगे उसी दिन तुम मेरे इस एहसान से मुक्त हो जाओगे। उस महिला ने यह बात इसलिए कही थी ताकि वह लड़का अपने आप को मजबूर ना समझे और खुशी खुशी अपने घर को जा सके। वह लड़का उस बात को अपने दिमाग में बैठा लेता है। वह उस महिला के पैर छूकर काम की तलाश में आगे को चला जाता है और इस प्रकार धीरे धीरे कई दिन बीत जाते हैं। जिस विद्यालय में वह पढ़ता था उसी विद्यालय में उस महिला का बेटा भी पढ़ता था जिसने उसे दूध पिलाया था। एक दिन वह महिला अपने बच्चे को विद्यालय छोड़ने जाती है तो उसने देखा कि विद्यालय में वह लड़का भी पढ़ रहा था। वह महिला उस लड़के को पहचान लेती है। उसने विद्यालय के मास्टर जी से जाकर पूछा, वह बालक कौन है? तो मास्टर जी ने उसे बताया, उस बालक का नाम अर्जुन है और वह बिना माता पिता का बेटा है। छोटी सी आयु में ही उसके दोनों माता पिता गुजर गए थे। यह जानकर उस महिला को बड़ा दुख होता है। सोचती है, जब इसके मां बाप नहीं हैं तो फिर इसकी पढ़ाई का खर्च कौन उठाता है? तब विद्यालय के बड़े मास्टर कहते हैं, बहन जी, अर्जुन बहुत ही अच्छा बच्चा है। वह अपनी पढ़ाई का खर्च खुद उठाता है और पढ़ने में भी बहुत तेज है। वह मेहनत मजदूरी करता है और तब जाकर विद्यालय की फीस भरता है। जब कभी वह विद्यालय नहीं आता और अपनी फीस समय पर नहीं दे पाता तो हम लोग उस पर ज्यादा दबाव नहीं बनाते। जब उस स्त्री को अर्जुन की स्थिति का पता चलता है तो वह करुणा से भर जाती है। उसका मन करता है कि वह उस बालक की कुछ मदद करें जिसका कोई नहीं होता। ऐसे ही लोगों की मदद तो करनी चाहिए, तभी भगवान प्रसन्न होते हैं। जिसका कोई नहीं है वह भगवान का है और जरूरतमंद की मदद करने का अर्थ है कि आपने भगवान को प्रसन्न कर दिया। महिला ने सोचा, यह लड़का मुझसे पैसे तो लेगा नहीं क्योंकि यह बड़ा स्वाभिमानी बालक है। तब उस महिला ने बड़े मास्टर जी से कहा, श्रीमान जी, अगर मैं इस बालक की फीस भर दिया करूं तो आपको कोई आपत्ति तो नहीं है?
मास्टर ने कहा, बहन जी आपकी सोच है, आप उसकी फीस भरें तो मुझे तो कोई आपत्ति नहीं होगी, लेकिन अर्जुन इस बात के लिए तैयार नहीं होगा। तब वह महिला कहती है, मास्टर जी, मैं उस लड़के की मदद करना चाहती हूं। आप किसी तरह से अर्जुन को समझा देना, उससे कह देना कि आपकी स्थिति को देखते हुए सरकार ने आपकी फीस माफ कर दी है, तुम्हें फीस भरने की कोई जरूरत नहीं है। मास्टर जी भी इस बात से सहमत हो जाते हैं। वह महिला अर्जुन की पूरे वर्ष की फीस भरकर अपने घर चली जाती है। इस तरह वह हर वर्ष उसके पूरे साल की फीस जमा कर दिया करती थी, ताकि अर्जुन सिर्फ मन लगाकर पढ़ सके। अब तो अर्जुन पूरा मन लगाकर पढ़ता था और अपने खाने पीने के लिए किसी दुकान पर काम कर लेता था। दोस्तों, डूबते को तिनके का सहारा ही बहुत होता है। उस महिला के थोड़े से प्रयास से अर्जुन की अच्छी खासी मदद हो गई। वह अब खूब मन लगाकर पढ़ता था। इसी तरह कुछ वर्ष और बीत गए। अब आगे की पढ़ाई करने के लिए अर्जुन को शहर में जाना पड़ा। उसने सोचा, शहर में रहकर मैं कोई छोटी मोटी नौकरी कर लूंगा और अपनी पढ़ाई भी करता रहूंगा। इस बात का पता उस महिला को तब चलता है जब वह उसकी फीस जमा करने के लिए विद्यालय में जाती है। वह महिला जब अर्जुन की फीस जमा करती है तो मास्टर जी बताते हैं, बहन जी, अर्जुन तो आगे की पढ़ाई करने शहर चला गया है, अब आपको उसकी फीस जमा करने की कोई जरूरत नहीं है। उस महिला ने जब यह सुना तो सोचने लगी, कोई बात नहीं, भगवान ने मुझे उसकी मदद करने का इतना ही समय दिया होगा। हे भगवान, उस बालक पर दया दृष्टि बनाए रखना, वह जहां भी रहे खुश रहे। इस प्रकार वह स्त्री अपने घर लौट आई और अपने घर गृहस्थी की दुनिया में व्यस्त हो गई। उधर अर्जुन शहर में जाकर अपनी पढ़ाई करने लगा। खर्चा चलाने के लिए उसने एक नौकरी तलाश कर ली। इस प्रकार 25 वर्ष बीत जाते हैं। न तो अर्जुन कभी उस महिला से मिल पाता है और ना वह महिला कभी अर्जुन से मिलती है। उस महिला का बेटा भी अब बड़ा हो गया था। उसका बेटा एक व्यापारी बन गया था। वह महिला तो पहले ही अपने घर से संपन्न थी, ऊपर से उसका बेटा व्यापार करके खूब धन कमाता था। उस माँ का बेटा भी बड़ा संस्कारी था। वह भी अपनी माँ को बहुत प्यार करता था। एक दिन उसकी माँ बहुत बीमार पड़ जाती है। शाम को जब उसका बेटा घर आता है तो वह अपनी माँ की हालत को देखकर बेचैन हो जाता है। वह अपनी माँ को अस्पताल में भर्ती कराता है। जांच में पता चलता है कि उसकी माँ को कैंसर है। वह लड़का डॉक्टर से कहता है, डॉक्टर साहब, आप मेरी माँ का अच्छे से इलाज कीजिए, पैसों की बिल्कुल चिंता मत करना। तब डॉक्टर कहते हैं, भाई, तुम्हारी माँ को कैंसर की बीमारी है और कैंसर का इलाज बहुत महंगा होता है। छोटे मोटे अस्पतालों में इसका इलाज भी नहीं होता है। इसके लिए तुम्हें किसी बड़े शहर में जाकर किसी बड़े अस्पताल में इसका इलाज कराना होगा, और बड़े अस्पताल का मतलब है कि खर्चा भी बहुत अधिक होगा। बेटे ने कहा, डॉक्टर साहब, मैं अपनी माँ को ठीक करने के लिए कुछ भी कर सकता हूं। आप मुझे बस कोई रास्ता बताइए, मैं अपनी माँ का इलाज कहाँ करा सकता हूं। तब डॉक्टर उसे बड़े शहर जाने की सलाह देते हैं। डॉक्टर बोले, बड़े शहर में कैंसर का अस्पताल है। यदि वहां का इलाज तुमने पूरा करा लिया तो तुम्हारी मां इस रोग से बच सकती है, नहीं तो तुम्हारी मां के प्राण संकट में पड़ सकते हैं। यह सुनकर लड़का घबरा जाता है। वह डॉक्टर साहब से बड़े शहर वाले अस्पताल का नंबर और पता लेकर अपनी मां को बड़े शहर ले जाता है। उसकी मां तो उसे बहुत मना करती रही। बेटा, तुम मुझे कहां ले जाओगे? इतना पैसा कहां है हमारे पास बड़े शहर में अच्छा इलाज कराने के लिए? हमारे पास पर्याप्त पैसा नहीं है। यहीं से डॉक्टर साहब से दवा ले लेते हैं, धीरे धीरे मैं सही हो जाऊंगी, तुम परेशान मत हो। तब लड़का बोला, मां, इस दुनिया में एक तुम ही तो हो, जिसके होने से मुझे कभी अकेलापन महसूस नहीं होता, कभी मुझे किसी बात की चिंता नहीं होती। इसीलिए कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें इस बीमारी से मरने नहीं दूंगा। धन का क्या है, खत्म हो गया तो फिर कमा लेंगे, लेकिन मां तो फिर नहीं मिल सकती। इस प्रकार लड़का अपनी मां को बड़े शहर लेकर जाता है। जिस डॉक्टर से उसकी मां का इलाज होना था, वह डॉक्टर साहब उस समय अस्पताल में नहीं थे। वह किसी मरीज को देखने के लिए विदेश गए थे। अस्पताल के कर्मचारी ने बताया कि डॉक्टर साहब कल आएंगे, तब तक आप अपनी मां को अस्पताल में भर्ती करा दो। लड़के ने बिना देर किए अपनी मां को भर्ती करा दिया और डॉक्टर साहब के आने का इंतजार करने लगता है। अगले दिन जब डॉक्टर साहब आते हैं तो वह लड़का अपनी मां की हालत डॉक्टर साहब को बताता है। डॉक्टर साहब ने भरोसा दिया,
जांच के आधार पर मैं कह सकता हूं कि तुम्हारी मां ठीक हो जाएगी, मगर इनका इलाज काफी लंबा चलेगा। लड़के ने कहा, डॉक्टर साहब कुछ भी हो जाए, मैं अपनी मां को ठीक कराकर ही घर ले जाना चाहता हूं, चाहे इसके लिए मुझे अपना सब कुछ बेचना पड़े, कितने ही दिन मुझे यहां रुकना पड़े। इस प्रकार वहां के डॉक्टर ने उस मां का इलाज शुरू कर दिया। अगर छोटे शहर की बात होती तो खर्चा कुछ कम हो जाता, लेकिन वहां का खर्चा तो बहुत लंबा था। फिर भी उस लड़के ने हिम्मत नहीं हारी। प्यारे दोस्तों, मां से अनमोल संसार में कुछ भी नहीं है। डॉक्टर साहब जो दवाइयां लिखते थे वह दवाइयां बहुत महंगी आती थीं। लड़का अपनी मां के लिए महंगी से महंगी दवाइयां लेकर आता था। उधर उसका जो व्यापार था वह अपनी मां की देखरेख के कारण उसमें भी समय नहीं दे पाया, तो वह भी ठंडा पड़ गया। कई दिन तक इलाज होता रहा। धीरे धीरे मां की हालत में सुधार होने लगा। बेटे के पास जो जमा पूंजी थी वह खत्म होने लगी। इधर मां को जब पता चलता है कि बेटे के पास अब पैसे नहीं रहे, तो मां कहती है, बेटा तुम इतनी महंगी दवाइयां क्यों ले रहे हो? कहां से डॉक्टर साहब की फीस भरोगे? कहां से दवाइयों का खर्च उठाओगे? तुम्हारा व्यापार भी बंद हो गया है। तब बेटा कहता है, मां तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा इलाज, अपना मकान दुकान सब कुछ बेच कर कराऊंगा। मां भी बेटे की जिद के आगे बेबस हो जाती है। वह लड़का अपनी मां का इलाज निरंतर जारी रखता है और धीरे धीरे 1 महीना बीत जाता है। वहां पर एक बात बड़ी ही विचित्र थी। उस अस्पताल का जो सबसे बड़ा डॉक्टर था, वह जब उस लड़के की मां से मिलने आता था तो काफी देर उस मां के पास बैठकर बातें किया करता था। यह देखकर मां को भी बड़ा अच्छा लगता था और वह सोचती थी कि अजीब डॉक्टर है। इतना बड़ा डॉक्टर होकर भी जिसके पास बिल्कुल भी फुर्सत नहीं है, वह मुझसे बात करने के लिए इतना समय कैसे निकाल लेता है? दोस्तों, इस प्रकार कई दिन बीत जाते हैं। एक दिन वह लड़का डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर साहब से पूछता है कि डॉक्टर साहब, अभी मेरी मां का इलाज कितने दिन और चलेगा? डॉक्टर साहब उसे सारी बात बताते हैं कि भाई आप चिंता मत करो, आपकी मां पूरी तरह से स्वस्थ हो चुकी है। मैं भी संतुष्टि के लिए एक बार जांच और करा लेता हूं। उस जांच की रिपोर्ट आ जाने दो, फिर तुम अब अपनी मां को घर ले जा सकते हो। अब तो उस मां का बेटा रिपोर्ट आने का इंतजार करने लगता है। 2 दिन के बाद रिपोर्ट आ जाती है। जब रिपोर्ट आती है तो लड़का फिर डॉक्टर से मिलने जाता है और पूछता है, डॉक्टर साहब क्या मेरी मां ठीक हो गई? कोई खतरे वाली बात तो नहीं है? तब डॉक्टर साहब कहते हैं, भाई चिंता मत करो, रिपोर्ट अच्छी आई है, तुम्हारी मां पूरी तरह से ठीक हो गई है, अब आप इन्हें अपने घर ले जा सकते हो। डॉक्टर की बात सुनकर बेटा खुश हो जाता है और डॉक्टर साहब को बहुत धन्यवाद देता है। लड़का अपनी मां के पास जाता है और सोचता है कि भगवान का लाख लाख धन्यवाद कि मेरी मां बच गई, मेरी मेहनत सफल हो गई। यही बात वह अपनी मां को बताने के लिए जाता है और मां से कहता है कि मां, आप अब पूरी तरह से ठीक हो गई हो, अब हम जल्द ही अपने घर जाने वाले हैं। ये बात सुनकर मां भी बड़ी खुश हो जाती है, लेकिन अगले ही पल वह यह सोचकर उदास हो जाती है कि मैं तो ठीक हो गई हूं, लेकिन इस अस्पताल का जो बिल होगा वह लाखों में होगा। कैसे मेरा बेटा चुका पाएगा? इतनी मोटी रकम की व्यवस्था वह कहां से करेगा? उसके पास जो जमा पूंजी थी वह तो सब इलाज में खर्च हो गई। मां को उदास देखकर बेटा समझाता है, मां तुम क्यों उदास होती हो? मैं अपना सब कुछ बेचकर आपके इलाज का बिल चुका दूंगा। घर मकान तो बाद में भी बना लूंगा, इसलिए मां तुम्हें इन बातों की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। बेटा अपनी मां को बहुत समझाता है, मगर दोस्तों, मां तो मां होती हैं, उसका अपने बेटे के लिए चिंता करना स्वाभाविक था। मां सोचने लगती है, मेरा बेटा यदि सब कुछ बेच देगा तो फिर वह आगे अपना जीवन कैसे चलाएगा? इसके भविष्य का क्या होगा? वह मां रात भर यही सोचती रही। चिंता करते करते मां और बेटा दोनों की रात निकल गई। जब अगला दिन होता है और उसकी मां की छुट्टी का समय होता है, तो अस्पताल का एक कर्मचारी एक लिफाफा लेकर मां बेटे के पास आता है और उस महिला के बेटे से कहता है, डॉक्टर साहब ने आपके लिए यह बिल का लिफाफा भेजा है, आप इस बिल को ठीक से देख लो और इसे चुका कर अपनी मां को घर ले आओ। बिल का लिफाफा देकर वह अस्पताल का कर्मचारी चला गया। अब वह लड़का उस बिल के लिफाफे को हाथ में लिए हुए सोचता है कि पता नहीं कितना बिल आया होगा। बेटे को चिंता में देखकर मां भी परेशान हो जाती है। मां एकदम से बेटे के हाथ से वह बिल का कागज छीन लेती है। मां उस बिल को खोलकर देखती हैं। उधर अस्पताल के जो सबसे बड़े डॉक्टर थे वह भी उस समय वहीं पर पहुंच जाते हैं। मां ने जब उस लिफाफे को खोलकर देखा तो उसमें एक छोटी सी पर्ची रखी हुई थी। उस पर्ची पर लिखा हुआ था, मां जी, आपने अपने बिल का भुगतान तो 25 साल पहले ही कर दिया था,
जब आपने 2 दिन भूख से पीड़ित बच्चे को 1 गिलास दूध और लड्डू खिलाया था और अगले 5 साल तक उस बच्चे की विद्यालय की फीस भी भरी थी। पर्ची को पढ़ते ही महिला की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। जब उस मां का बेटा पूछता है, मां डॉक्टर साहब ने कितना बिल दिया है, तो मां वह पर्ची अपने बेटे को देती है। बेटा जब उसे पढ़ता है तो वह भी हैरान रह जाता है। लड़का अपनी मां से पूछता है, मां क्या आप डॉक्टर साहब को पहले से जानती हो? डॉक्टर साहब से आपकी जान पहचान कब हुई थी? तब मां कहती है, बेटा मैं इन्हें पहले से नहीं जानती थी, अभी पता चला है। बेटे ने पूछा, फिर इसमें 25 साल पहले की घटना क्यों लिखी है? तब मां कहती हैं, बेटा 25 साल पहले जब तुम बहुत छोटे थे, तब उस समय तुम्हारी उम्र का एक छोटा सा लड़का भरी दोपहरी में हमारे घर के द्वार पर आया था। वह भूखा प्यासा था। उसने मुझसे 1 गिलास पानी मांगा था। मैंने बच्चे को देखा तो मैं समझ गई कि वह भूखा है, इसीलिए दूध और लड्डू लाकर मैंने उसे खाने को दे दिए। वह कई दिनों से भूखा था। उसने दूध तो पी लिया, पर वह मुझसे कहने लगा कि मां तुम्हारा यह आरण मैं कैसे चुका पाऊंगा, तो मैंने उसका मन समझाने के लिए कह दिया था, जब तुम बड़े हो जाओ, मदद करने लायक हो जाओ, तो तुम भी किसी जरूरतमंद की मदद कर देना। मुझे क्या पता था कि वही लड़का जिसे मैंने 1 गिलास दूध पिलाया था, वह 25 साल बाद इतना बड़ा डॉक्टर बनकर मेरी मदद करेगा। लोग तो आज लेकर कल को भूल जाते हैं, लेकिन उस बच्चे ने मेरा वह कर्ज आज भी याद रखा है। मैं इस बात को सोचकर बड़ी हैरान हूं कि डॉक्टर साहब ही वह बच्चा है। इधर मां बेटे आपस में बातचीत कर रहे थे, उधर वह डॉक्टर साहब उनके पीछे खड़े होकर उनकी बातें सुन रहे थे। उनकी आंखों में आंसू थे और बचपन का वह समय उन्हें याद आ गया जब वह भूखे प्यासे उस मां के द्वार पर पहुंचे थे। डॉक्टर साहब आगे बढ़कर उस मां को प्रणाम करते हैं और कहते हैं, मां आपके कहे हुए शब्द आज भी मेरे कानों में गूंजते हैं। मैंने आपके उन्हीं शब्दों को अपना संस्कार बनाया। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत दुख देखा है, लेकिन कभी हिम्मत नहीं हारी। मैं आपका बहुत बड़ा कर्जदार हूं। यदि आप मेरे विद्यालय की फीस नहीं भरती तो आज मैं इतना बड़ा डॉक्टर नहीं बन पाता। मां यह आपकी ही देन है। मैंने तो आपको उसी दिन अपनी मां मान लिया था जब आपने ममता भरी छांव में बैठाकर मुंह भूखे को दूध पिलाया था। इतना कहने के बाद डॉक्टर साहब वह सारे पैसे लौटा देते हैं जो मां की दवाई में खर्च हुए थे और बूढ़ी मां के चरणों में अपना सिर रख देते हैं। वह मां डॉक्टर साहब को उठाकर अपने सीने से लगा लेती है। डॉक्टर साहब और बूढ़ी मां की आंखें आंसुओं से भरी हुई थीं। जब यह दृश्य अस्पताल के सारे लोग देखते हैं तो सब देखकर हैरान रह जाते हैं। सबकी आंखें नम हो जाती हैं। प्यारे दोस्तों, जीवन में 4 ऐसी महत्वपूर्ण बातें हैं जिन्हें समझकर अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में उनका अनुसरण करे तो वह कभी भी गरीब नहीं रहेगा। पहली बात, जीवन में जो परिवर्तन आते हैं उनसे डरना नहीं चाहिए। इन्हें इस विश्वास के साथ अपनाएं कि यह बदलाव किसी अच्छे मोड़ की तरफ लेकर जाएंगे। जीवन के बदलाव हमें नई राह दिखाते हैं और सिखाते हैं। जो व्यक्ति इस बदलाव को स्वीकार कर उसे आत्मसात कर लेता है, वही जीवन में आगे बढ़ता है। दूसरी बात, चाहे अंधेरा कितना भी घना हो, एक छोटा सा दीपक उसे दूर कर देता है। उसी तरह जिंदगी में आए अंधकार को ज्ञान रूपी दीपक से मिटाकर जीवन को प्रकाशित किया जा सकता है। ज्ञान वह अनमोल धरोहर है जो जीवन को सजग और सशक्त बनाती है। तीसरी बात, दूसरों की मदद कीजिए, दया दिखाइए और देखिए कैसे आपकी मदद से किसी का जीवन बदल सकता है और साथ ही साथ आपका जीवन भी सुखमय होता जाएगा। हमारी छोटी सी मदद किसी के लिए बड़ा सहारा बन सकती है। मुसीबत में घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि जब एक रास्ता बंद होता है तो कई नए रास्ते खुल जाते हैं। जीवन के कठिन दौर से गुजरते हुए ही हमें अनुभव मिलता है और यही अनुभव जीवन में सफलता की कुंजी बनता है। और चौथी बात, मनुष्य चाहे जितनी भी कठिन परिस्थितियों में हो, उसे कभी भी भीख मांगकर भोजन नहीं करना चाहिए। भीख मांगने से वह अपनी नजरों में ही गिर जाता है और यह आदत बन जाती है कि बिना मेहनत किए किसी से कुछ मिल जाए। इसलिए मनुष्य को हमेशा अपनी मेहनत से ही भोजन प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि ही उसे सफलता और आत्मनिर्भरता की दिशा में मार्गदर्शन करता है। जब किसी को मदद की आवश्यकता हो तो उसे मदद देना हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन जब हमें खुद मदद की जरूरत हो तो हमें दूसरों से मदद मांगने की बजाय अपनी आत्मनिर्भरता पर विश्वास रखना चाहिए।
आत्मसम्मान एक अनमोल धरोहर है। इसे कभी भी कम नहीं होने देना चाहिए। दूसरों से ज्यादा जरूरी है कि हम खुद को समझें, आत्मसंयम रखें और अपने रास्ते पर आगे बढ़ते जाएं। आत्मसम्मान ही वह कवच है जिसे कोई भी ताकत हमसे छीन नहीं सकती। जो व्यक्ति खुद से प्यार नहीं कर सकता, वह दूसरों को भी प्यार करने के लायक नहीं हो सकता। उस व्यक्ति से दूर रहे जो आपकी इज्जत और कद्र न करें। यह अहंकार नहीं, बल्कि आत्मसम्मान है। अगर आप चाहते हैं कि दुनिया आपको इज्जत दे, आपकी कद्र करें, तो सबसे पहले आपको खुद अपनी इज्जत करनी होगी। अगर कभी आपको लगे कि किसी ने आपका अपमान किया, तो उसका भी शुक्रिया करते चलिए, क्योंकि हो सकता है वह आपको जीवन की सच्चाई बता रहा हो। बहुत से लोग उन चीजों की कदर नहीं करते जो उन्हें आसानी से मिल जाती हैं, लेकिन खो देने के बाद उसकी अहमियत समझते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कहानी आपके दिल को छू गई होगी। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो स्टोरी एंड सफर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मेरा भी हौसला बना रहे आपको इसी तरह की प्रेरणादायक कहानियां सुनाते रहने का। साथ ही कमेंट में जरूर बताना आपको कहानी कैसी लगी, और वीडियो को लाइक करके इसे अपने चाहने वालों के साथ शेयर करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं ऐसी ही एक और शिक्षाप्रद कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, नमो बुद्धाय।